हाय गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन वीडियो। मैं आपको बता दूं कि आज हम बी फॉर्म 4th सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इसका डेफिनेशन और इसका हिस्ट्री, स्कोप, डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, इतने इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और हमने फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले आप उसको देख लें, इसके बाद इसको देखें, या इसको देखने के बाद उसको देखें ज़रूर। मैं आज आपके लिए ये डेफिनेशन इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, जिसका पेपर सब्जेक्ट कोड है BP405T, बी फॉर्म 4th सेमेस्टर के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी, फार्माको का मीन्स होता है ड्रग और नोसी का मीन्स होता है हमारा नॉलेज, दोनों ग्रीक वर्ड हैं। तो फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस सच एज प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स। यहाँ से ये क्या होती है फार्माकोग्नोसी? फार्माकोग्नोसी एक ड्रग की स्टडी है, जो ड्रग हमारी नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होती हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, मिनरल्स हो गए, यहाँ से प्राप्त होती है। उन ड्रग्स को हम इसमें स्टडी करते हैं, उसी को हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। फार्माकोग्नोसी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल। फार्माकोग्नोसी में हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ नेचुरल ओरिजिन ड्रग, जो हमारी ड्रग हमने प्राप्त की नेचुरल पेड़ पौधों से, उसकी फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी जानेंगे। किस तरह से हम उसको उगाएंगे, कल्टीवेशन करेंगे, किस तरह से हम उसको काट के इकट्ठा करेंगे ला करके, और क्या उसके थेराप्यूटिक यूजेज होंगे, वो सारी स्टडी इसमें करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फाइटोकेमिस्ट्री। क्या होता है? इसी में हमारे सब्जेक्ट के लास्ट में जुड़ा है फाइटोकेमिस्ट्री। ये देखिए, ये है हमारा फाइटोकेमिस्ट्री। तो फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है? फाइटो मीन्स प्लांट्स और केमिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ केमिकल्स। तो फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ऐसी इसमें हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं जो प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हम एग्जांपल आपके सामने है टर्मेरिक। टर्मेरिक एक प्लांट है जिससे हम एक केमिकल प्राप्त होता है, कुरकुमिन केमिकल। ये हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा निकालते हैं। एक्सट्रैक्शन का मीन्स होता है निचोड़, यानी कि टर्मेरिक के अंदर हमारा कुरकुमिन केमिकल पाया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कई सारी डिजीज को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। तो ये होता है हमारा फाइटोकेमिस्ट्री। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या है? तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी ये क्या है कि नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड देयर यूजेज इन डिजीज। ड्रग की नॉलेज और उसका यूज कैसे करेंगे हम डिजीज में, वो सारा इसमें पता चलता है। इज एज ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इन स्टार्टिंग डेज क्या था कि मैक्सिमम, अधिक से अधिक प्लांट बेस्ड ही मेडिसिन्स यूज की जाती थी। तो मैनी एशियंट डॉक्यूमेंट्स, जो पुराने हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं कई सारे, वो रिवेल्ड, उनसे ही पता चला कि प्लांट्स वर यूज्ड लार्जली बाय द एशियन, चाइना, इंडिया, ग्रीस, इजिप्ट। इन जगहों पर हमारा यही चलता था, हमारा नेचुरल फार्माकोग्नोसी से ही ड्रग्स का यूज होता था डिजीज को ट्रीट करने में, इन्हीं का। इन अराउंड
3 BC सैन नग रोट ने एक बुक लिखी जो कि हर्बल डॉक्यूमेंट्स पेंटासो, जिसका नाम था पेंटासो, विच इज वेरी ओल्ड डॉक्यूमेंट्री। सबसे पुरानी जो किताब थी यही थी हमारी पेंटासो। ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी दौरान चरका रोट चरक संहिता। चरक साइंटिस्ट ने हमारे जो कि उन्होंने लिखा था चरक संहिता बुक। ही हैड मेंशनड, उन्होंने इसमें मेंशन किया कि 340 प्लांट्स टाइप्स एंड अबाउट 2 एनिमल टाइप्स ड्रग्स। महर्षि चरका नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा, तभी से इन्हें हम आयुर्वेद का जनक मानने लगे, फादर मानने लगे। इसी के बाद सुश्रुता आल्सो रोट सुश्रुता संहिता। सुश्रुता जो थे उन्होंने सुश्रुता संहिता को लिखा जो कि हर्बल मेडिसिन्स की बुक है। ही नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुता को हम फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं। फार्माकोग्नोसी इन अर्ली मॉडर्न टाइम। आज के समय में फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है? तो इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी फार्माकोग्नोसी केम एज रियल ब्रांच ऑफ साइंस। ये जो है 19th सेंचुरी के शुरुआत में क्या था, ये रियल ब्रांच बनी साइंस की फार्माकोग्नोसी। 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1800 से लेकर के 1899 तक का जो सफ़र हुआ बीच का, वो सब हमारा 19th सेंचुरी में गिना जाएगा। तो इन 1815 में C.A. शिल्डलर क्या थे, उन्होंने हमारा टर्म दिया फार्माकोग्नोसी पहली बार। आगे क्या है, ही रोट अ बुक, इन्होंने एक बुक लिखी। ही रोट अ बुक जिसका नाम था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका इन 1815 में। इन 1805 फ्रेडरिच सेंचुरनर कौन थे, आइसोलेट किया था उन्होंने मॉर्फिन से ओपियम को। और 1828 में निकोटीन को आइसोलेट किया था टोबैको बाई विल्हेल्म हेनरिच एंड कार्ल रिमान ने। इन 1860 कोकेन आइसोलेटेड फ्रॉम कोका। इन 20th सेंचुरी कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग्स, हार्मोन, विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड फ्रॉम माइक्रोब एंड एनिमल्स। 1900 से लेकर के 1999 तक के बीच का जो होता है, जो हमारा सफ़र हुआ, वो हमारा 20th सेंचुरी कहलाता है। इसमें कुछ ड्रग्स को हार्मोन ने, जो कि विटामिन, एंटीबायोटिक्स को खोजा था माइक्रोब और एनिमल से। जैसे कि पेनिसिलिन को फंगस से 1927 में, स्ट्रेप्टोमाइसिन को बैक्टीरिया से 1943 में। एंड नाउ अडेज आजकल क्या है, इन 21 सेंचुरी में क्या था हुआ है कि फार्माकोग्नोसी प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ न्यू ड्रग। बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है न्यू ड्रग और डेवलपमेंट में। अब बात करेंगे हम स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोग्नोसी। क्या स्कोप है फार्माकोग्नोसी के और क्या इम्पोर्टेंस है? फार्माकोग्नोसी को हम क्यों पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसी का जवाब है इसमें, क्यों पढ़ रहे हैं हम फार्माकोग्नोसी, कहाँ पर इसका यूज है। तो फार्माकोग्नोसी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फार्माकोग्नोसी। नंबर 1 है प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिसिन। ये प्राइमरी सोर्स है मेडिसिन का, याद रखना। प्लांट्स जो होते हैं, एनिमल्स हैं हमारे, ये प्राइमरी सोर्स हैं मेडिसिन के। मेडिसिन सबसे पहले इन्हीं से प्राप्त होती है, उसके बाद लैब में जा कर के हम उसका टैबलेट, कैप्सूल ये बनाते हैं। फ्रॉम एशियंट टाइम टू प्रेजेंट डे
पुराने समय से लेकर आज तक हमें यही फार्मूला चल रहा है। एग्जाम्पल जैसे मॉर्फिन जो कि ओपियम से मिलता है हमें, और कुरकुमिन जो कि टर्मरिक हल्दी से मिलता है। इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, इसमें क्या था, ये क्या है कि क्रूड ड्रग जो है वो ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। क्रूड ड्रग का मतलब होता है जो हमारी नेचुरल सोर्स से प्राप्त हो। जैसे कि हमारा हल्दी है वो डायरेक्ट हमारे पेड़ से निकलता है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रूड ड्रग। जैसे हमारा क्लोव होता है वो पेड़ से निकलता है, प्लांट से ही मिलता है, तो वो हमारा क्रूड ड्रग हो गया। आगे सो फार्माकोग्नोसी प्ले इम्पोर्टेंट रोल। सो फार्माकोग्नोसी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कलेक्शन, कल्टीवेशन एंड आइडेंटिफिकेशन of crude drug. Pharmacognosy is an important link between pharmacology and medicinal chemistry. मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी के बीच का ही लिंक है, दोनों के बीच यही काम करता है। इन द आइसोलेशन ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट्स फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट को इसी के द्वारा हम निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं। जैसे मॉर्फिन है, ये हमारा एंटेमिसिनिन है, टैक्सोल है, क्यूनिन है, फॉरस्कोलिन है, एक्सेट्रा। पांचवा है इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब होता है यही हमारा औषधि दवाई। जैसे कि ये लिखा है कि इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे, बायोसिंथेटिक पाथवे का इन्वेस्टिगेशन में भी फार्माकोग्नोसी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि दीज पाथवे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ये सब इसी के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इन द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन में जैसे कि क्लोव हो गया, हमारा कटैची हो गया, डिजिटेलिस, सेना, ये इस सब में। 8 है कि फार्माकोग्नोसी इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बीच का भी इम्पोर्टेंट लिंक है। आप देखिए समझिए इसके द्वारा फार्माकोग्नोसी कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेदा में भी, एलोपैथी में, एग्रीकल्चर में भी है, और हमारा बॉटनी, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी फार्माकोग्नोसी का रोल है, फार्माकोलॉजी में भी, होम्योपैथी में भी। इन सारी जगहों पर हमारा फार्माकोग्नोसी काम करता है। फार्माकोग्नोसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही हमारा फर्स्ट सोर्स है मेडिसिन का। तो आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था। तो कैसी लगी आपको वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट